दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच यहाँ पे जो आपकी 6 to 8 की जो आपकी आंसर की जारी की गई थी, यानी कि फाइनल आंसर की जारी किया गया था, उसमें आपका एसएसटी का आंसर की जारी नहीं किया गया था। तो यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। आपका जो 6 to 8 का जो फाइनल आंसर की है वो एसएसटी का जारी कर दिया गया है। उसके बाद से उसकी क्या कट ऑफ होगी उसके संबंध में बात करेंगे, और कौन कौन से प्रश्नों के जो है उत्तर बदले गए हैं, यानी कि आंसर्स बदले गए उसको लेकर के भी बात करेंगे, और उसमें किन कैंडिडेट का यहाँ पे नंबर कम हो रहा है और किन का ज़्यादा हो रहा है उसके संबंध में बात करेंगे। और जो बैकलॉग सीटें हैं क्या वो टीआरई 3 में ऐड होंगी या नहीं होंगी, इसके संबंध में बात करें। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। वीडियो पर बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एसएसटी का जो फाइनल आंसर की जारी किया गया है उसमें किन प्रश्नों के जो है आंसर्स बदले गए हैं और किसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो भी समझेंगे। आंसर की जानने से पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु जो है 6 to 8 के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.2 के सामाजिक विज्ञान विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विशेषज्ञों की जो है समिति द्वारा, ठीक है, समीक्षा की गई, और समीक्षा उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 22/9/2024 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं आंसर की, तो वो अपना आंसर की डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद से अपना जो है मिलान करेंगे, यानी कि ये फाइनल आंसर की है आपका, और इसके बाद से जो भी परिवर्तन किया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे बदले गए हैं। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए यहाँ पे ये आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 6 to 8 सब्जेक्ट लैंग्वेज जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस, ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी गया है कि फाइनल आंसर की, यानी कि इसकी एग्जाम जो है वो 19 तारीख को कराई गई थी, 19 जुलाई 2024 को परीक्षा कराई गई थी। और ये देखिए यहाँ पे अलग अलग सेट दिया गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेट आई है, सेट जे है, के है, और उसके बाद से यल है। ठीक है, तो हम लोग सेट आई को देखेंगे और इस सभी सेट के नंबर भी हम बता देंगे आपको। सेट आई को देखेंगे और सेट आई में देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्नों के जो है आंसर्स बदले गए हैं। ठीक है, वीडियो पर बने रहिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ठीक है, और सीरीज आई को हम लोग उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि सीरीज आई बुकलेट सीरीज मेरे पास है तो हम लोग उसी को देखेंगे। तो सेट आई में जो है वो आप लोग यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हिस्ट्री का दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ठीक है, यानी कि सेट आई में क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, और सेट अगर जे की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, और अगर सीरीज यहाँ पे बुकलेट सीरीज के में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 27 उसमें दिया गया है, और सीरीज अगर एल में देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। तो हम लोग यहाँ पे सीरीज आई को देख रहे हैं। सीरीज आई में जो हिस्ट्री का 16वां नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे द पुलका रिवेलियन ऑफ द 1816 इन द पंजाब वाज लेड बाई, ठीक है, ये प्रश्न था आपका। एक बार हम लोग देखते हैं कि प्रश्न सही रूप से क्या था। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो हमने आपको बताया है उसमें क्या है कि यहाँ पे हिस्ट्री का प्रश्न है, और 16 नंबर में क्या था कि पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका आंसर बदला गया है उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या आंसर लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पे आयोग ने क्या है कि नन ऑफ द एबव लगाया है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे देखिए नन ऑफ द फाइनल आंसर में यहाँ पे इन्होंने नन ऑफ द एबव लगाया है, और रीजन में यहाँ पे बताया है कि क्या रीजन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको नन ऑफ द प्रोवाइडेड ऑप्शन एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द लीडर ऑफ द फुल्का रिवेलियन ऑफ द 1816 इन द पंजाब एज सच ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ई होगा और नन ऑफ द एबव यहाँ पे है, यानी एक से अधिक, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे इसका राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ये आपका हो गया। उसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसी में दूसरे नंबर प्रश्न पे आएंगे, तो दूसरे नंबर आपको हिस्ट्री में जो है 30वां नंबर प्रश्न है, और सेट आई का 30, यानी कि हिस्ट्री का 30 नंबर प्रश्न है, और इसमें जो यहाँ पे प्रश्न है 30वां उसको देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ। तो यहाँ पे जो 30वां नंबर प्रश्न है हिस्ट्री का, ठीक है, एक प्रश्न आपका हिस्ट्री का, फिर ये दूसरा नंबर आपका हिस्ट्री का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए दो प्रश्न है, यानी कि हिस्ट्री का ही दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई है। अगर इसके आंसर्स की बात करेंगे, क्योंकि इसमें परिवर्तन किया गया है, एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर, यानी कि फाइनल आंसर की अगर बात करें तो मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है, यानी कि एक से अधिक, यानी कि बी और सी जो आपका बोथ है वो दोनों होगा, और इसके आधार पर देखेंगे तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। और इसमें ऑप्शन डी में क्या है, तो देखिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि आपका
यहाँ पे बी भी है और सी भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों आंसर सही है और यहाँ पे एक से अधिक बताया गया है। तो इस हिसाब से ये आपका हिस्ट्री का दूसरा प्रश्न था। पहला प्रश्न हमने बताया, दूसरा भी बता दिया, यानी कि हिस्ट्री से 2 प्रश्न हैं। और अगला जो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखिए तीसरा, यहाँ पे अगर तीसरे प्रश्न की बात करें, जैसे 2 प्रश्न तो आपके हिस्ट्री हो गए, ये तीसरा प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में सेट आई का अगर बात करें, सेट आई का जो चौथा प्रश्न है इकोनॉमिक्स का, वो यहाँ पे देखिए उसमें प्रश्न पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले इन द कनेक्टिंग पीपल ग्लोबली, ठीक है, ये प्रश्न था आपका। और इसमें जो आंसर लगाया गया है नन ऑफ द एबव, ठीक है। देखते हैं एक बार प्रश्न हिंदी में। देखिए यहाँ पे हिंदी में प्रश्न है कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो चौथा नंबर अभी हमने आपको बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका निभाता है, ठीक है, ये था प्रश्न। और इसमें जो ऑप्शंस लगाया गया था वो भी समझिएगा यहाँ पे। तो इसमें जो आंसर लगाया गया है वो ऑप्शन जो है यहाँ पे ई लगाया गया, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका एक इकोनॉमिक्स हो गया। हिस्ट्री के 2 प्रश्न हो गए, ठीक है, इकोनॉमिक्स के 1 प्रश्न हो गए, यानी कि 3 प्रश्नों के आंसर जो है बदले। इसी इकोनॉमिक्स का जो सेकंड वाला प्रश्न है, यानी कि 7वें नंबर का प्रश्न है, इसमें भी परिवर्तन किया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है, ठीक है। अगर इसके आंसर की बात करें तो वे आपका है उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक वे ऊर्जा का एक स्थिर स्रोत, वे वनों की कटाई का कारण बनते हैं, वन्यजीव प्रभावित करते हैं, और वे सी हानिकारक उत्सर्जन जो है उत्सर्जन का कारण बनते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके आंसर की बात करें, जो आयोग ने यहाँ पे चेंज किया है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, और यहाँ पे इसका डी आंसर। अगर यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे और इसमें पॉलिटिकल साइंस में देखिए 2 प्रश्न आपकी हिस्ट्री के, 2 प्रश्न आपकी इकोनॉमिक्स के। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के कितने प्रश्न हैं, यहाँ पे जो आंसर्स बदले गए हैं उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या, जो पॉलिटिकल वाला जो 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें परिवर्तन किया गया था आंसर में कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोकतंत्र है, अभिजात तंत्र है, राजतंत्र है, उपरोक्त में से एक से अधिक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं है। यानी कि अब जो यहाँ पे आंसर आयोग के द्वारा फाइनल आंसर की में लगाया गया है उसको समझ लीजिए। आयोग के द्वारा लगाया गया है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके नंबर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एसएसटी की हम बात कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न संख्या 27 और इसमें भी परिवर्तन किया गया था आंसर को, देखिए निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारक कौन सा था। तो इसमें अगर इसके आंसर जो लगाए गए हैं वो आपका सी नंबर, उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि सुधार करना, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस में सी जो है इसका राइट आंसर माना गया है फाइनल आंसर की में। तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री से 2 प्रश्न हो गया, फिर यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न हो गया, और यहाँ पे आपका जो है पॉलिटिकल साइंस से 2 प्रश्न, यानी कि 6 प्रश्न ऐसे ही हो गए, 2-2 प्रश्न करके, ठीक है। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे और पॉलिटिकल साइंस में 31 नंबर प्रश्न देखेंगे सेट आई में, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए गार्नर हो गया, सीले, हरनसा, उसके बाद उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ पे जो फाइनल आंसर की दिया गया है उसमें क्या चेंजेस किया गया है उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसका जो आयोग ने आंसर माना है, यानी कि फाइनल आंसर माना है, वो यहाँ पे माना है नन ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में से एक से, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहीं पे अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें और जो अगला प्रश्न है इसमें जो आपका राजा राम मोहन राय, ठीक है, निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से है और रूसी क्रांतियों की विरासतों से, अमेरिकन क्रांति विरासतों से है, उपरोक्त में से एक से अधिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगर इसके फाइनल आंसर की बात करें कि आयोग ने इसका आंसर क्या माना है उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पे डी नंबर, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ये आपका डी नंबर, यानी कि आयोग के द्वारा जो फाइनल आंसर माना गया है वो आपका डी नंबर माना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि हिस्ट्री के 2 प्रश्न हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के हमने 2 प्रश्न देखा है। उसके बाद यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें 4 प्रश्नों को हमने देखा है। तो इस प्रकार से देखिए 8 प्रश्न आपके ऐसे हो गए जिसके आंसर्स जो है वो परिवर्तित किए गए हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करना है कि क्या इस 8 प्रश्नों में आपके कितने नंबर, मतलब कि टोटल आप बताइएगा कि आपके या नंबर घट रहे हैं
या बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका मतलब कि प्रश्न है हमारा कि आपके नंबर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, यानी कि जो फाइनल आंसर की आया है उस हिसाब से। ठीक है, तो देखिए हमने कई सारे प्रश्नों को देखा कि हिस्ट्री के 2 प्रश्न, इकोनॉमिक्स के 2 प्रश्न, पॉलिटिकल साइंस के 4 प्रश्न ऐसे थे जो यहाँ पे आंसर्स बदले गए हैं। और भी अगर किसी सब्जेक्ट के मतलब कि जो आपका विषय होगा उसमें अगर आंसर्स बदले होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन जो आयोग के जो ऑफिशियल आंसर की में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसी को हमने बताया है। यानी कि अभी तक हमने 8 प्रश्नों को देखा है। ठीक है, 8 प्रश्नों को यहाँ पे हमने देखा है, जिसमें से 4 आपका पॉलिटिकल साइंस का है, 2 आपका इकोनॉमिक्स का है, 2 आपका हिस्ट्री का है। ठीक है, इस हिसाब से तो ऐसे में 4 प्रश्न के हैं और 8 प्रश्न टोटल हो गए। तो 8 प्रश्न काफ़ी मायने रखता है कि बहुत सारे कैंडिडेट के कट ऑफ काफ़ी ऊपर नीचे हुए होंगे इसको देखते हुए। तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी वो काफ़ी कहीं ना कहीं आप लोग जरूर इसके संबंध में कमेंट करिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तभी जाकर के चीज़ें क्लियर होंगी। तो कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा अब जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा जो SST वाला होगा। ठीक है, क्योंकि 8 प्रश्न जो ऐसे हैं जो यहाँ पे अभी भी आंसर्स बदले गए हैं। अगर इसमें कोई भी परिवर्तन किया गया है, ठीक है, मतलब कि आंसर्स में परिवर्तन किए गए हैं तो क्या वो पूरी तरह से सही हैं या ना सही नहीं है, इसको लेकर के भी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे स्कोर अपना जो है बताइएगा। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। बाकी हमने यहाँ पे समझा दिया है। अगर आपका कोई सवाल होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।